शांति। हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी बैठे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश की हृदय स्थली नागपुर से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। नागपुर जो संतरा सिटी के नाम से फेमस है, जो संतरों में रस भरा होता है, ऐसे ही आपकी कमेंट्रीज, आपके लेक्चर में वो अध्यात्म का रस भरा होता है। और ये आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ आपने 1972 में किया। नागपुर में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला 1972 में, और 1973 में आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ एमएससी की डिग्री प्राप्त की। और तब से ही लगन लग गई कि अलौकिक पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। और इसलिए ज्ञान की गहराई में, योग की अनुभूति में गहरे उतरते चले। और फिर 76 में जब आप मधुबन में आए तो मधुबन निवासी बने, और तब से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर में रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हमारे जो तीनों कॉम्प्लेक्स है, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, तीनों ही कॉम्प्लेक्स में टोली किचन आपके निर्देशन में चलता है, जहाँ से हम सबको टोलियाँ खाने के लिए मिलती है। और इसके साथ साथ आप हमारे जो युवा प्रभाग हैं उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और चूँकि ज्ञान और योग में गहरी रुचि है तो डेफिनेटली पूरे भारत भर में तो क्या, पूरे विश्व भर में बाबा का ज्ञान देने भ्रमण करते हैं। 90 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने की युक्तियां दी है। और इसके साथ साथ आप रेडियो में अपने इंटरव्यूज़ आदि देते हैं, पत्रिकाओं में आर्टिकल्स लिखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जैसा आपका नाम है, आपके मुखमंडल से वो अध्यात्म की ज्योति सदा ही चमकती रहती है, फैलती रहती है। तो ऐसे हमारे आदरणीय भाई जी आज हमें बताएंगे हम कैसे अपने चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। चेहरे और चलन से सेवा। चेहरा और चलन ये श्रेष्ठ सेवा के साधन हैं। यज्ञ में सबसे पहले हम सभी ने कर्मणा और वाचा बहुत सेवा की। ये पहली स्टेप है। और जैसे जैसे कर्मणा और वाचा सेवा में आगे बढ़ते गए, बाबा ने हमें प्रेरणा दी, अभी चेहरे और चलन से सेवा बहुत करो। और जैसे जैसे चेहरे और चलन से सेवा करते जाएंगे, उसके बाद मनसा सेवा का बोलबाला बहुत होगा।
ये 3 स्टेप्स है सेवा में आगे बढ़ने की। तो अभी आवश्यकता है चेहरे और चलन से सेवा करने की। चेहरा सबसे पहले हमारे व्यक्तित्व का परिचय देता है। चलन अर्थात व्यवहार, चलन अर्थात चरित्र। तो व्यवहार और चरित्र हमारे चलन में दिखाई देती है। चलन में कैसा हमारा चरित्र है, कैसा हमारा व्यवहार है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम सभी प्रभु पालना में पल रहे हैं। परमात्म पालना हमें मिल रही है। तो परमात्म पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है चेहरे पर रूहानियत बढ़ते जाना और चलन में रॉयल्टी बढ़ते जाना। दिन प्रतिदिन चेहरे में रूहानियत और चलन में रॉयल्टी बढ़ती रहे तो बेहद की सेवा बाबा हमारे द्वारा करते रहेंगे। अभी मैं आपके सामने कुछ एक बातें महत्वपूर्ण रखना चाहूंगा, जिसको बुद्धि में अगर आप रखेंगे तो चलन और चेहरे द्वारा बहुत अच्छी सेवा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, चलन और चेहरा जो साधन है उसको और भी श्रेष्ठ बनाते जाएंगे। पहली बात, चेहरे और चलन से सेवा करने के लिए हमेशा समझें कि मैं इस बेहद रंग मंच पर हीरो पाठधारी हूं। हम साधारण पाठधारी नहीं हैं। हम सभी बाबा के बच्चे हीरो पाठधारी हैं। हजारों आंखें हमेशा हमें देखती रहती हैं। अगर हमारा चेहरा उदास होगा तो देखने वालों को उदासी मिलेगी, उदासी का दान करते रहेंगे। हीरो एक्टर जो होता है वो किसी को नहीं देखता है, सभी उसको देखते हैं। इसलिए हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सी? खुशियां बांटने की। तो चेहरा हमारा हमेशा हर्षित मुख चेहरा होना चाहिए। बातें आएगी, बातें जाएगी, लेकिन चेहरे पर कभी भी उदासी न छाएं। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखें, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो कोई देखना भी नहीं चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। बागवान बाबा हमेशा हर रोज इस रूहानी बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचते हैं।
तो बागवान चाहते हैं मेरे बगीचे का हर एक रूहानी गुलाब कैसा हो, केवल खिला नहीं, बहुत खिला हुआ। बगीचे में खिले हुए 10 फूल भी होंगे तो हमारी आंखें सबसे ज्यादा फ्रेश कौन सा होगा उसको ढूंढती है। तो चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा छाई हुई हो, ठीक है। और सत्य ज्ञान मिलते ही हमें सुख मिल गया, तो उसके लिए हमेशा एक बात हमें धारण करना है कि मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूं, हीरो पाठधारी आत्मा हूं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। ड्रामा के डायरेक्टर से मुझे हर रोज डायरेक्शन श्रीमत के रूप में मिलता रहता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है। दूसरी बात, चेहरे और चलन से सदा सेवा करने के लिए हमेशा समझे मैं चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूं। म्यूजियम देखने के लिए हम जाते हैं, म्यूजियम से हमें कुछ बातें देखने के लिए मिलती हैं, पढ़ने के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं। तो मेरा जीवन चलता फिरता म्यूजियम हो। जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को जीवन में धारण करके मेरे जीवन रूपी चैतन्य म्यूजियम में लोगों को अनेक ज्ञान की बातें देखने के लिए मिले, सीखने के लिए मिले। ऐसी धारणा अगर हमारी होगी तो चेहरे के द्वारा, चलन के द्वारा स्वतः ही सेवा होती रहेगी, ठीक है। नाइनटीन 1976 में मैं पहली बार यहां मधुबन में सेवाधारी के रूप में आया था, और इस हॉल में 60 सेवाधारी भाई बहनें हम बाप दादा से मिल रहे थे इसी हॉल में। तो बाबा ने कहा कि समय थोड़ा है, इसलिए एक ही साथ ट्रिपल सेवा करो, 3 गुना सेवा करो एक ही साथ। अब मधुबन में 3 गुना सेवा कौन सी करेंगे भाई? कर्मणा सेवा, दूसरी है योग के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। अब तीसरी सेवा कौन सी करेंगे भाई, बोलो? हाँ जी, यहां सब ज्ञानी हैं, ज्ञान किसको देंगे? तो दिव्य गुणों से श्रृंगार किए हुए चेहरे से दिव्य गुणों का दान करते रहना, यह है तीसरे प्रकार की सेवा करना। ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, कोई भी आत्मा मेरे दर से खाली हाथ नहीं जावे। जाने अनजाने अगर मेरे चेहरे को कोई देखता है तो उसको शांति के भाव, प्रेम के भाव, आनंद के भाव, पवित्रता के भाव, शक्ति के भाव कोई ना कोई जरूर मिले, खाली हाथ न जावे। इसलिए हमारा चेहरा हमेशा दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रृंगारित किया हुआ हो। हम आत्मा रूपी सजनियों को हमारे शिव साजन ने बहुत सुंदर ज्वेलरी दी है दिव्य गुणों की,
वो हमें बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है, उसको पहनना है। जब पहनेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे चेहरे से सेवा होती रहेगी। ठीक है। तीसरी बात, चेहरे और चलन से सदा सेवा करते रहने के लिए हमारा चेहरा त्याग वाला न हो, भाग्य वाला हो। देखने वाला ऐसा न सोचे चेहरे को देखकर कि बेचारे ने त्याग किया, अच्छा खाना छोड़ा, अच्छा पहनना छोड़ा, ऐसा हमारा चेहरा न बोले। लेकिन चेहरे को देखकर ऐसा लगे देखने वालों को कि क्या इनका भाग्य है, काश मेरा भी ऐसा भाग्य होता तो बहुत बढ़िया होता, ऐसा वो सोचे। लेकिन हमारे चेहरे से भाग्य ऊंचा दिखाई देने के लिए हमेशा हमें अपने भाग्य के गीत गाते रहना है। सारे संसार के जो गीत महिमा के गाते हैं वो भगवान हमारे महिमा के गीत हर रोज मुरली में गाते रहते हैं। कितने भाग्यशाली हम हैं, इतने भाग्यशाली है, हमारे जैसा भाग्यशाली। तालियां तो बजाओ ने जरा। सारा संसार जिसके भाग्य को गुणगान करते हैं, महिमा के गुणगान करते हैं, वो हमारे गुणगान करता है। बताओ कितने भाग्यशाली है। और हमारे भाग्य का निर्माण करने के लिए वो खुद ये बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन करते हैं, जिससे हमारा भाग्य का निर्माण होता है। जितना ऊंचा भाग्य हम बनाना चाहे बना सकते हैं। इसके लिए हमेशा हमें सम्मान के सिंहासन पर बैठे रहना है। चेहरा हमारा हमेशा भाग्य वाला दिखाई देगा जब हम सम्मान के सिंहासन पर बैठे रहेंगे। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी आत्मा इसमें साधारण नहीं है। लेकिन सतयुग में जो बड़ा सिंहासन हमें मिलने वाला है, राजा महाराजा का, रानी महारानी का, तो बैठते ही हमारी आत्मा में वो रूहानी नशा और रुहाब, वो मस्ती दिखाई दे, वो संस्कार हमें अब भी धारण करना है। घर वापस जाने के पहले, परम धाम में जाने के पहले, क्योंकि वो संस्कार ऑटोमेटिक सतयुग में इमर्ज हो जाएंगे। जितने रॉयल संस्कार होगे उतना ऊंचा पद आपको मिलेगा। साधारण रॉयल्टी आपकी इसमें होगी तो साधारण पद मिलेगा, है ना भाई। तो सम्मान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है। भगवान ने हमें जितने भी सम्मान के टाइटल दिए हैं, सम्मान का खजाना दिया है, कोई ना कोई टाइटल मैंने अपने जीवन में धारण करना है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़ा काम करते हैं, गवर्नमेंट उसको टाइटल देते हैं। कौन से टाइटल देते हैं? भारत रत्न का, पद्म भूषण का कोई अधिकारी देता है। यहां तो भाई स्वयं भगवान हमें टाइटल दे रहे हैं, स्वयं भगवान। कितने भाग्यशाली आत्माएं, बाप रे बाप रे। मैं 19 मार्च को 88 में ओम शांति भवन में बाबा से पर्सनली मिल रहा था। बाबा ने मुझे टाइटल दिया विश्व परिवर्तक आत्मा का। बाप रे बाप रे। विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो ये टाइटल हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है।
ये झूठी महिमा नहीं है। इस संसार में एक ही भगवान है जो सदा सत्य बोलते हैं। जो भी हमें वरदान देते हैं, सोमान के पॉइंट देते हैं, उसको हमें दिल से अपनाना है और जीवन का अंग बनाना है। लेकिन कभी कभी इतने बड़े टाइटल स्वीकार करने के लिए हम थोड़ा हिचकते हैं। इतना बड़ा टाइटल और मैं इसके लायक तो नहीं हूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों अनुभव होता है? होता है ना, कभी कभी होता है कि नहीं होता है? बोलो, क्यों होता है? राजे महाराजे होनहार, हम सतयुग त्रेतायुग में पाड़ बजाने के बाद जैसे द्वापर में पहुंच गए, माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया 2500 साल तक। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है, वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती। लेकिन ऊपर वाला हमें ऊपर उठाना चाहता है, इसलिए ये सोमान का हाथ हमने पकड़ना है। ठीक है। चौथी बात, चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करने के लिए लोग अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। अभी लोग ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ देखना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे? उस ज्ञान को जीवन में धारण करना होगा। कैसे धारण करेंगे? ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। ज्ञान की गहराई बढ़ती जाए, योग की गहराई बढ़ती जाए, और ज्ञान और योग की शक्ति का जब संयोग होता है तो जीवन में धारणा ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो हमारे धारणा युक्त जीवन से जो हम कुछ बातें बताएंगे तो उनके दिल को वो टच करेगी। नहीं तो वो कहेंगे कि ये तो कोरा ज्ञान देने वाला पंडित बैठा है यहाँ, केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आचार्य माना जो आचरण में लाते हैं और फिर वो वर्णन करते हैं, उसको कहते हैं आचार्य। हमें ज्ञान देने का उतना ही अधिकार है जितना हमारे जीवन में धारण होता है। इसलिए हमें बाबा की बातों को, इतना उच्च कोटि का ज्ञान बाबा ने दिया है, उसको जीवन में धारण करना है। उसके बाद लोगों को वो ज्ञान देना है, तो उसका प्रभाव सुनने वालों पर बहुत पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है भाई। पांचवी बात, चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करने के लिए सदा याद रखें, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। क्या बोला? दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कोई फोटो निकालता है ना, हम चेहरा थोड़ा सा दिखाते, ठहरो ठहरो अभी भी निकालो। भाई ये झूठी मुस्कान कब तक रहेगी? तो असली नकली चेहरा दिल की बात बता देता है। जो हमारे मन में होता है वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। चेहरा हमेशा खिला हुआ रहे, खुशियां बांटना, दिल खुश टोली खिलाना और दिल खुश टोली सबको बांटना, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि खुशी का अकाल है। लेकिन मन अगर प्रसन्न है तो चेहरा हमारा खिला हुआ खुशनुमा होगा। और हमारी मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार हमारे मन का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। चिंता, भय और बोझ। कोई ना कोई चोर आता है, दरवाजा खटखटाता रहता है। किस लिए? हमारी प्रसन्नता चुराने के लिए। अभी भगवान की पालना हमें मिल रही है, कोई भी चोर हमारी प्रसन्नता को चुरा नहीं सकता है। चिंता,
चिंतामणि बाप मुझे मिल गया, चिंता हरने वाला बाप मुझे मिल गया। चिंता भाई किस चीज का है? मैं सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ में रहता है, भय किस चीज का? मिलिट्री अगर आपके आजू बाजू में और आप रास्ते में चल रही हैं, आप बिल्कुल निडर बन के चलेगी, निर्भय बन के चलेगी, नहीं तो कोई ना कोई प्रकार का डर जरूर रहेगा। राजा महाराजा रानी महारानी बनने का पहला गुण है निर्भयता, निडरता। अब वो खुद ही डरपोक होगा, वो राज क्या करेगा भाई? तो सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ हैं, मेरा बैकबोन है, उसका हाथ सिर मेरे सिर पर सदा रहता है, तो मुझे डर किस चीज का? बोझ, सारे संसार का बोझ ढोने वाला मेरा बाप बन चुका है। दूसरों का बोझ ढोएगा, मेरा नहीं ढोएगा क्या? तो बोझ भी खत्म हो गया, तीनों बातें खत्म हो गई और हमेशा हम प्रसन्न रहने लगते हैं और चेहरा हमारा खिला हुआ रहे। हरा हरा भरा हो, चेहरे पर दिव्य गुणों की खुशहाली हरियाली हो, रूखा सूखा न हो। पालना मिल रही है भगवान की, इसलिए चेहरा हमेशा हरा भरा हो। ठीक है भाई। छठवीं बात, चेहरे पर रूहानियत और चलन में रॉयल्टी लाने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण मूर्त हैं। ब्रह्मा बाबा को केवल हमें कॉपी करना है। दूसरी जो यूनिवर्सिटियां होती है वहां कॉपी करना मना होता है, और इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करना खुली छुट्टी है, बल्कि जो अच्छी कॉपी करेगा उसको यहां प्राइज मिलता है। भाई देखो, उल्टी बात है। देखो, मैं दादी जी को जब भी मिलता था, प्रकाश मणि दादी जी को, मैं दादी जी को कहता था, दादी जी आप तो ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी है, ट्रू कॉपी है, कार्बन कॉपी है। जो ब्रह्मा बाबा के चरित्र थे, धारणाएं थी दादी जी के जीवन में, हमने प्रैक्टिकल देखा, एकदम कॉपी जैसे की। तो हमें भी क्या करना है? बाप दादा के धारणाओं को जीवन में धारण करना है। शुरू दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था। अज्ञान काल में भी कोई बाबा से मिलता था तो बाबा के चेहरे पर वो रूहानियत हमेशा। आप सोचो कि दुनिया की नंबर 1 आत्मा, सारे संसार की नंबर 1 आत्मा, लास्ट जन्म में भी बाबा के जो फीचर्स थे वो इतने हैंडसम थे, इतने सुंदर थे, और इतना रॉयल्टी बाबा के पर्सनालिटी में, करिश्माई व्यक्तित्व बाबा का था। तो लोग कहते थे, दादा आप तो खिदरपुर के बादशाह हो। बादशाह तो राजा महाराजा तो अभी हम हैं, भगवान ने गलती किया, आपको राजा महाराजा बनाना चाहिए था। अब उनको क्या, सतयुग के राजा महाराजा तो ये है, तुम तो कलयुग का राजा है भाई। उनको क्या पता बेचारों। तो हमें बाबा को किस बात में फॉलो करना है? शुरू दिन से बाबा को जो नारायणी नशा रहता था, वो हमें भी नशा चढ़ाना है। नशा उल्टा क्या है? शान। नशा, रूहानी नशा आत्मा की शान है, आत्मा की मान है, शान है, बान है, जान है आत्मा की। अगर नशा नहीं है तो वो बेजान आत्मा है, कुछ काम की नहीं है। इतनी पालना हमें मिल रही है और हमारे चेहरे पर रूहानी नशा ही नहीं है। जितने पुराने होते हैं उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में वो रूहानी नशा दिखाई देती। रूहानियत भी बढ़ती रहे और रुहाब भी बढ़ता रहे। रुहाब अर्थात नशा। तो बाबा को हमें इस बात में फॉलो करना है।
आप देखो डायमंड हॉल के स्टेज पर जब बाप दादा आते थे, बाप दादा का चेहरा देखो, दृष्टि देते समय ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आकर हमें दृष्टि दे रही है। इस सारे दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, इस सत्ता के ऊपर कोई सत्ता नहीं है। चेहरा बोल रहा है वो मेरा बाप है, कोई थर्ड व्यक्ति नहीं है। मेरे बाप को नेचुरल नशा है तो मुझे भी नेचुरल होना चाहिए। शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा कोई और नहीं होता है, शेर ही होता है। तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान रूहानी नशे वाले होंगे, है ना भाई। 7वीं बात, चलन और चेहरे से सेवा करने के लिए हमेशा हमें इस रंग मंच पर कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करना है। मैं अवतरित कर्म योगी फरिश्ता हूं। सूक्ष्म वतन मेरा घर है, वहां मैं रहता हूं। यहां मैं केवल कर्म करने के लिए आया हूं, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं फरिश्ता स्वरूप में यहां आया हूं। उस स्वरूप में आप रहेंगे तो आपका चेहरा रूहानियत से भरपूर होगा, ईश्वरीय नशे से भरपूर होगा। क्योंकि फरिश्ते में 3 बातें भरपूर होती हैं, नशे से संपन्न, शक्ति से संपन्न और गुणों से संपन्न। यह है फरिश्ते की निशानी। तो जब हम कर्म योगी फरिश्ता समझते हैं तो रूहानियत भी बढ़ती जाती है और रॉयल्टी। जब भी ब्रह्मा बाबा मधुबन में घूमते थे, विचरण करते थे, तो बाबा के देखकर चलन से ऐसा लगता था बाबा कितने रॉयल हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। ये कहावत इसीलिए प्रसिद्ध हो चुकी है। इसलिए हमें बहुत मस्ती में मस्त रहना है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। अब दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है भाई, तो हमारे चेहरे पर मस्ती भी तो होनी चाहिए ना, कि नहीं। राजकुमार अगर अपनी राजधानी में ऐसी बुद्ध की तरह घूमता रहेगा, लोग कहेंगे राजकुमार है। तो राजकुमार अर्थात उसकी ड्रेस भी राजकुमार जैसी हो और चेहरा उसका बोले कि ये इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी राजई है, कल इसका ये मालिक बनने वाला है, उसका चेहरा बोले। तो हम सभी ईश्वरीय संतान हैं, हमारी ड्रेस है ईश्वरीय नशे की। जैसे सफेद ड्रेस बीके की हैं, ऐसे ईश्वरीय संतान की ईश्वरीय ड्रेस है ईश्वरीय नशा। मैं एक दिन आबू रोड से जा रहा था अहमदाबाद में, ट्रेन में एसी कोच में बैठा था और दूसरे कंपार्ट में कुछ नॉन बीके लोग बैठे थे। तो आपस में चर्चा कर रहे थे, ये बीके लोगों को पहचानने की निशानी क्या है। मैं थोड़ा सा कान लगा के सुन रहा था, ये कर क्या रहे चर्चा। बीके की 2 निशानियां होती है। कौन सी? कपड़े सफेद है नहीं है कोई बात नहीं, पहली निशानी है उनके चेहरे पर खुशी होगी। मान लो वो 100% बीके है। आज लोगों के चेहरे देखो, उजड़े हुए चेहरे हैं, खुशी ढूंढने से भी नहीं मिलती है, कितनी चिंताएं हैं। और हमें तो पार ब्रह्म परमेश्वर का जो पाने की चिंता थी वो मिल गया तो हम बेफिक्र हो गए। और दूसरी निशानी वो कह रहे थे, बीके माना उनके चेहरे पर चमक जरूर होगी, प्यूरिटी की चमक जरूर होगी। तो देखो नॉन बीके लोग हमारी महिमा ऐसी कर रहे, तालियां भी नहीं बज रही भाई। प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैं, हंसी नहीं कर रहा हूं। वो लोग अहंकार के कारण मुख से बोलते नहीं हैं, लेकिन चेहरे को देखकर मानते हैं ये कोई महान आत्मा है, ये कोई हस्तियां है,
ये देवियां हैं, ये चलती फिरती देवियां हैं। मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, इनके चेहरे बोलती है ये दिव्य गुणों से भरपूर देवियां हैं, चैतन्य देवियां। लेकिन अहंकार के कारण नहीं बोल पाते हैं। ठीक है ना भाई। 8वीं बात, चलन और चेहरे से सेवा करने के लिए दिव्यता संपन्न चेहरा हिम्मत और साहस दिलाता है दिव्यता को अपनाने की। हमारा चेहरा दिव्यता से संपन्न होगा तो दूसरों को वो दिव्यता धारण करने के लिए, वो दिव्य गुण धारण करने के लिए हिम्मत और साहस दिलाते हैं। मैं जब ज्ञान में आया 72 में, मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं सोचता था आज जीवन ब्रह्मचर्य पालन करना है, पवित्रता को धारण करना है, कैसे हो सकता है। लेकिन जब मधुबन में आया 73 में, यहाँ एक भाई का मैंने चेहरा, चमचमाता चेहरा देखा। मैंने उसको बुला, इधर आओ बैठो, ईमानदारी से मुझे प्यूरिटी के बारे में अपना अनुभव सुनाओ। उसने जब मुझे अनुभव सुनाया तो मुझे अंदर से लगा ये आत्मा अगर धारण कर सकती है आजीवन तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकली और मुझे हिम्मत आई, मैं भी धारण कर सकता हूं, मैं भी अपना सकता हूं। तो दिव्यता संपन्न चेहरा दूसरों को हिम्मत और साहस दिलाता है ऐसे दिव्यता को अपनाने की। 9वीं बात, चलन और चेहरे से सेवा करने के लिए हमेशा याद रखना है मुझे रोल मॉडल बनना है। कोई भी आगे बढ़ना चाहता है अपना रोल मॉडल ढूंढता है। जैसे हमारे लिए ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल बन चुके हैं, तो ऐसे ब्राह्मण संसार में मुझे भी रोल मॉडल बनना है। लोग मेरे को धारण करें, मुझे फॉलो करें, मेरे से प्रेरणा लेते रहें। अकेले पुरुषार्थ करते कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पुरुषार्थ के द्वारा अनेकों को प्रेरणा देना, अनेकों को आगे बढ़ाना, ये बढ़कर बात है। तो रोल मॉडल मुझे बनना है, ये बुद्धि में अगर होगा तो ऑटोमेटिक धारणा शक्ति को जीवन में बढ़ाना होगा, योग की शक्ति को जीवन में बढ़ाना होगा, तभी तो मैं रोल मॉडल हूंगा। सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल, ये 3 शब्द कभी भी नहीं बोलना। सिंपल रहना है, सैंपल बनना है। सैंपल कितने सारे चीजें होती है, उसमें से जो बढ़िया होता है वो सैंपल के रूप में सिलेक्ट करते, शो केस में रखते हैं। और एग्जाम्पल बनना है, कोई भी मेरा एग्जाम्पल देवें। प्रकाश मुनि दादी जी ओम शांति भवन में टीचरों का क्लास कराती थी और फिर एग्जाम्पल देती थी कि देखो तुम्हें, आपको अगर कर्म योगी का सैंपल देखना है, जाओ हमारे किचन में, हमारा सूरज और हमारा आत्म भाई, जाओ कर्म योगी के सैंपल देखो। वो टीचर आती थी सारी। आपका उदाहरण दादी ने हमारे क्लास में दिया, बताओ भाई, कुछ तो देखा होगा ना दादी ने, ऐसे थोड़ी उदाहरण दिया। तो मेरा उदाहरण लोग दे, मेरे से प्रेरणा ले। ठीक है। और 10वीं बात, चलन और चेहरे से सेवा करने के लिए मेरा चेहरा प्रभु का साक्षात्कार कराएं, ये अंदर में मन में सदा भावना जागृत रहें। कोई सुंदर कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती है, सुंदर मूर्ति को देखते हैं तो मूर्तिकार की याद आती है, हा? सुंदर चित्रों को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है। अब परमात्मा भी गुप्त है, परमात्मा की शक्तियां भी गुप्त है। परमात्मा इस संसार में प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो हम बाबा के बच्चों के चेहरे जो रचना है इतनी सुंदर लोग देखें,
गे तो लोग सोचेंगे इनको बनाने वाला कौन है। स्वयं और निराकार परमात्मा शिव हैं, तो सबका ध्यान उनके तरफ जाएगा। और हमारी स्थिति के द्वारा, हमारे श्रेष्ठ चेहरे के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। बिल्कुल हम संपन्नता के इस पर पहुंचेंगे। बनाने वाला इनको कौन है? इतनी चैतन्य देवियां हजारों, कौन सी फैक्ट्री से निकली है? भगवान की फैक्ट्री है ना भाई। तो परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में जो आत्माएं अहम भूमिका निभाती हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा प्राइज उनको मिलता है। इसलिए उस भूमिका में मेरा रोल हो, इसलिए मुझे चेहरे पर रूहानियत और रॉयल्टी चलन में बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करने जा रहे हैं जो बिल्कुल आपको याद रहेगी भाई। ठीक है ना? चलो सब चुस्त और मस्त होके बैठो, सीधा होके बैठो, पर्स, डायरी, पेन सब कुछ हटा दो। एकदम 15 मिनट अपनी दुनिया में खो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विधि स्थिति की तपस्या में लीन हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे हीरो पाठधारी बनाया। भाग्य विधाता स्वयं मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी कुटिया से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं,
जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, इस जनवरी मास में मधुबन तपोभूमि से जो महान आत्माएं पहुंची है, उनसे मिलने के लिए फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के समक्ष विराजमान हूं। मेरे अति प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा हम सभी फरिश्ते को दृष्टि से निहाल कर रहे हैं, एक एक को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। अथा शक्तियां और अनंत शक्तियां, अथा प्यार और अनंत शक्तियां बाबा की दृष्टि से मैं फरिश्ता ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। इस जनवरी मास में बाप दादा मुझे विशेष पालना दे रहे हैं। बस मुझे बाप दादा जैसा रूहानियत से भरपूर और रॉयल्टी से भरपूर चलन और चेहरा बनाना है। मैं फरिश्ता बाप दादा की कंपनी को एंजॉय कर रहा हूं। बाबा की कंपनी से सकाश मिल रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। और निराकारी दुनिया में पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा मूल वतन। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण पिता
सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर स्वरूप को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के स्थूल सूर्यों से हजारों गुना शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिवता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिवपिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पांव दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर शिवपिता से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रहा है। अनेक आत्माएं दिल से मुझे दुआएं भी दे रही हैं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, भाग्य विधाता से मैं भाग्यशाली आत्मा भाग्य लूट रही हूं और लुटा रहे हो। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर महाज्योति शिव पिता से मंगल मिलन का आनंद ले रही हूं। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान सूर्य शिव पिता को देख रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जा रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, वापिस आ रही हूं और पुनः इस शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी विराजमान हो चुका हूं। मेरा चेहरा रूहानियत से भरपूर है, चेहरे पर रॉयल्टी है। मुझ शक्तिशाली आत्मा तपस्वी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है,
फैलती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर योग की अनुभूति की आप सभी ने, और युक्तियाँ भी प्राप्त की कि चेहरे और चलन से हम बाबा की सेवा कैसे करें। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।